बच्चों कैसे हो? सही होगे, ठीक होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, उम्मीद है मस्त होगे। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर के एक इंट्रोडक्शन दिया था, मैटर क्या होता है और ये मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और मैटर को हमने एंशिएंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा, और उसके बाद अब हमने जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा कि ये दो तरह की प्रॉपर्टी के बेस्ड पर क्लासिफाइड होता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सबसे पहले ये कहा था कि मैटर जो होता है वो मैटर छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई भी मैटर है, अगर उसमें मास है तो भी छोटे छोटे और बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमें नेकेड आई या कोई सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं दिखाई दे सकते। उसके लिए हमें बहुत ही हाई रेजोनेंस का माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। तो एक इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है जिसे हम एटम कहते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे सेकंड पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जिन पार्टिकल से मिलकर बना है ये मैटर, उनके बीच में स्पेस होता है। अब आप कहोगे सर ये आपके हाथ में मार्कर है, इसमें तो हमें कहीं ना पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं और ना ही स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब, अगर इसमें जब आपको पार्टिकल ही नहीं दिखाई दे रहे तो स्पेस क्या दिखाई देगा? आपको बताएं, ये जो एक कंटिन्यूस पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में क्या है, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि उनके बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होता है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। हम जानते हैं कि मैटर, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इसके बेस पर मैटर जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में सॉलिड भी पार्टिकल से मिलकर बना है, लिक्विड भी पार्टिकल से मिलकर बना है और गैस भी पार्टिकल से मिलकर बना है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड के बीच में भी स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत डेंस होते हैं पार्टिकल आपस में, इसलिए ये हार्ड होता है। ठीक है, और लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होता है और उनके बीच में स्पेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड के ज़्यादा होता है। इसके अलावा गैस में तो इतनी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी कि मूवमेंट अगर हम बात करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा मूवमेंट गैस के पार्टिकल्स का होता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं गैस अगर लीक हो जाए तो बहुत दूर तक उसकी स्मेल आ जाती है। अगरबत्ती अगर कमरे में लगा रहे हैं तो 1 सेकंड में आपको बाहर उसकी खुशबू आ जाएगी। यानी कि इतनी ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, स्पेस इतना ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। और लिक्विड आप बिना इसके सपोर्ट के, बिना वेसल्स के इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ये भी फ्रीली मूव करते हैं लेकिन कम करते हैं। लिक्विड को रोकने के लिए वेसल चाहिए, और वेसल जैसे कि गिलास है, कोई बर्तन है, अगर आप वाटर को टेबल पे ऐसे ही रखना चाहो तो वो तो बह जाएगा। तो यही लिक्विड के पार्टिकल से। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि इनको हम रख सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। हल्का मूव करते हैं लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं करते, और ये
बहकर कहीं नहीं जाएगा। तो बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम व्हेन शुगर इज डिजॉल्व। एक एग्जाम्पल है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर इन वाटर। This happens because sugar particles get adjusted in the space between the particles of water and no rise in the water level come in result। अब ये सर कैसे पता चले कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ये प्रूव कैसे किया जाए? तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो रही होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर जगह साइंस है, हर चीज़ में साइंस है, हमारे घर पर, हमारे स्कूल पर, हमारे रास्ते में चलते हैं, हर जगह साइंस है। तो अगर देखा जाए प्रूव करने के लिए तो आप 1 ग्लास वाटर ले लीजिए और 1 ग्लास वाटर को थोड़ा सा शुगर के पार्टिकल्स ले लीजिए। अब आप जानते हैं वाटर भी एक मैटर है और शुगर भी एक मैटर है। वाटर लिक्विड में स्टेट में है लेकिन सॉलिड शुगर है, तो दोनों पार्टिकल्स के बने हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर शुगर के जो पार्टिकल्स जो आप उसको नहीं समझ लेना कि शुगर है, चीनी का एक दाना है, वो पार्टिकल हो गया। नो, पार्टिकल जो दाना है, जो क्रिस्टल है, वो बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल्स का। वो पार्टिकल्स जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या होंगे? अगर आपने 1 ग्लास वाटर में आपने 100 ग्राम या 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दी, तो फिर वाटर का लेवल तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वाटर का लेवल नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है बेटा, वो स्पेस में ही शुगर के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। जब यहाँ एडजस्ट, स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं, और ना इसलिए वाटर की क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, तो इसलिए कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले मैटर के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। अभी कहा था कि सर ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में गैप होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो। कोई भी मैटर है, हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आपने बताया फ्रीली मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, उससे कम थोड़ा सा स्पेस होता है, लिक्विड के भी करते हैं, लेकिन गैस की सॉलिड के भी करते हैं। तो मूवमेंट ये आखिरकार कैसे होता है, क्या होता है उन पार्टिकल्स में कि वो मूव करते हैं? तो आइए इसी बारे में बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं बेटा। Particles of matter are continuously moving as they possess kinetic energy due to motion. With the increase of temperature, kinetic energy of particles also increase, so particles move faster। देखो बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम बात डिस्कस ही पार्टिकल्स की कर रहे हैं। मैटर हमने समझ लिया, मैटर के पार्टिकल्स को हम समझना चाह रहे हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं, ये तो पता था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये कैसे प्रूफ हो, ये कैसे? तो देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, किसी भी स्टेट, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल्स के बीच में आप जानते ही हो थोड़ा सा स्पेस होता है, होगा, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ये मूव करते हैं ये पार्टिकल्स
मूव करते हैं, ठीक है। और ये क्यों करते हैं मूव, ये पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी सर क्या है, काइनेटिक का मतलब है मोशन, एनर्जी मतलब समझते ही हैं, एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी आ जाए कि हम मूव करने लगें। यहाँ पे पहले हम बैठे हुए हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो अगर हमने कुछ खाना खा लिया, हमें एनर्जी आ गई, फ्रूट्स खा लिए, एनर्जी आ गए, अब हम खेलने लगे, पढ़ने लगे, चलने लगे, तो हमारे अंदर एनर्जी। ऐसी इन पार्टिकल्स के पास भी इन एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, मोशन की वजह से ये मोशन करते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाती है। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये ज़्यादा मूव करने लगेंगे, इनको ज़्यादा खाना दे दिया तो ये ज़्यादा कूदने लगेंगे, ज़्यादा भागने लगेंगे। तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, होल मैटर को टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उस मैटर के ईच पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से मूवमेंट बढ़ जाता है। अब कहेंगे सर ऐसा कहाँ होता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि आप वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर जब उस समय तो फ्लो करता है, वाटर को रख दिया, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है वो स्टीम में कन्वर्ट होता चला जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता चला जाता है, भाप में कन्वर्ट होता चला जाता है। जिस हुआ क्या, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से फ्रीली मूव करने लगे। अब इतना मूव करने लगे जितना गैस मैटर के पार्टिकल करते हैं। अब गैस मैटर के पार्टिकल कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली गैस हो गई, इसलिए स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। आपने देखा होगा जो पानी बारिश होती है और कैसे होती है, यही फिनोमेना है। जो वाटर लेवल है, जो वाटर है इस हमारी अर्थ की सरफेस पर, ये वाटर मैटर है और ये लिक्विड स्टेट में है। इसके पार्टिकल्स में एक अपना अरेंजमेंट है, इनके पार्टिकल्स में अपना स्पेस है और अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है जो है लिक्विड की होनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है सरफेस का, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगी वैसे ये फ्रीली मूव करने लगते हैं, और ये फ्रीली मूव करेंगे तो ये क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है गैस की डेंसिटी से, इसलिए जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद में फिर कंडेंस्ड होते हैं, मतलब ये जो वाटर है, फिर इनकी धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होने लगता है। मूवमेंट कम होने लगेगा तो ये पास पास आने लगते हैं पार्टिकल्स, और ये खैर अदर मैटर है, फिर समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं हर समय मूव करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, जब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स एक कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा, तो फास्टर मूव करने लगेंगे। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद अदर पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर।
अब एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ये हम एक दो काम कर सकते हैं। एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में शुगर डाल दी। अब या तो हम उसको स्टिर कर दें, उसको घोलें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के घुल जाएगा, लेकिन हम घोलना नहीं चाहते, ऐसे ही डाल दिया। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो पूरे वाटर में वो सॉल्ट जो है पूरा मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स, पहले तो बताया कि वो पार्टिकल्स क्या हैं, उनके स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं, जो गैप होता है। दूसरा ये है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो भी मूव कर रहे हैं और वाटर के भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो ये मूव करेंगे, मूव करते करते अपने अपने जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ एडजस्ट होते चले जाएंगे, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा। और सर वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद कैसे मूवमेंट हो जाता है? आपने देखा होगा, जब कोई चीज़ नहीं घुलती है जल्दी तो हम उसे हीट करते हैं, हीट करते ही वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, नहीं हो जाता है? कभी चीनी को चाय बनाते समय क्या हम गैस पर उसे घोलते हैं चीनी को? नहीं, डिसॉल्व नहीं करते, वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो जो है मूवमेंट उनका बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ने की वजह से फास्ट हो जाता है। दूसरा, वेरियस गैसेस इन द एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तरह तरह की गैसेस हैं, इनका मूवमेंट देख लीजिए आप। अभी यहाँ अगरबत्ती आप लगाओ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डिस्कस किया था कि अगरबत्ती लगाने पर दूर तक इसकी खुशबू चली जाती है, ऐसे ही इनका मूवमेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट है इंक इन वाटर। वाटर में, वाटर को, अब एक एग्जांपल और है सॉल्ट की तरह ही, वाटर में अगर एक ड्रॉप इंक डाल दो तो वो पूरा वाटर जो है, चाहे ब्लू कलर का डालो, चाहे जो भी इंक डालना है, ब्लू कलर की डाल दिए तो पूरा वाटर जो है ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक ड्रॉप में थे उस समय। जैसे ही हमने वाटर में डाला, उन्हें पार्टिकल्स को स्पेस मिल गया, उन्हें जगह मिल गई मूव करने के लिए। अब वो पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनकी जो स्पेस है वहाँ वहाँ जाकर मूव करने लगे। इसी तरीके से पूरा वाटर भी जो है ब्लू हो गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल हिट कर रहा था। जो पार्टिकल्स, ब्लू कलर का पार्टिकल्स था इंक का, और वाटर के पार्टिकल को हिट कर रहा था, हिट करते ही उसे ब्लू कर दिया, दूसरे को हिट किया ब्लू कर दिया, तीसरे को हिट किया ब्लू कर दिया। कहने का मतलब है ये पार्टिकल वाटर का है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं मान लीजिए, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं बेटा, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ओके, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। अब हम ये देखते हैं, हमने इंक डाली, रेड कलर की इंक डाली हमने, और इसमें भी पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हमने डाली, इनके पार्टिकल्स क्या हुए, इनको क्या मिल गई? जगह मिल गई मूव करने के लिए। तो एक पार्टिकल्स यहाँ पर जाके बैठा, दूसरा इसको हिट किया, इसको भी रेड कर दिया, इसको हिट किया, इसको भी रेड कर दिया, इसको हिट किया, इसको, ये पार्टिकल्स हैं, इसको हिट किया, इस पार्टिकल ने इसको हिट किया, इस पार्टिकल ने, मतलब हिटिंग, मूवमेंट हो रहा है, हिटिंग भी हो रही है और बीच में एडजस्ट भी हो रहे हैं, यानी कि पूरा वाटर जो है रेड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है। ये इंटरमिक्सिंग, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है ऐसा? ये बेटा हो ये रहा है, एक प्रोसेस है डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन क्या है? जो इंटरमिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग बिना सेक किए, विदाउट सेक किए, बिना स्टर किए, और करते भी हैं तब भी मिक्सिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ हमेशा लो क्वांटिटी वाली चीज़ की तरफ मूवमेंट करती है।
यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर है, कंटेनर के बीच में एक पार्टीशन मैंने कर दिया, एक को मैंने ज़्यादा भर दिया, वाटर भर दो या कुछ भी भर दो, शुगर भर दो, एक को हाफ भर दिया, तो आप ये बताइए उसके बीच में होल कर दिया, तो ज़्यादा वाली चीज़ कम में आएगी या कम वाली चीज़ ज़्यादा में आएगी? ज़्यादा वाली कम में आएगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट टाइप के मैटर अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, उनके पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। जो डिफ्यूजन का रेट है, जो टाइमिंग है, वो बढ़ता है तब जब टेम्परेचर को हम बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, पूरी तरह से इंटरमिक्स हो जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, आपने समझा होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रहा था आपको कि जैसे ये हमारे पास ये क्या है, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने शुगर भर दिया, पूरा शुगर भरा हुआ है, और इसमें शुगर भर दी हमने, ठीक है, यहाँ होल कर दिया। तो मुझे ये बताइए कौन सी शुगर किधर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का? ये वाली शुगर इधर जाएगी और इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जब तक होती रहेगी जब तक ये इक्वल ना हो। इस प्रोसेस को कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट जो होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, कंटिन्यू सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। बाय बाय।